हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो दर्शकों, जैसा कि हम लोगों की धम्पद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की धम्पद की गाथा है 205। धम्पद की गाथा है 205 और सुखभग की 9वीं गाथा है। धम्पद की गाथा है 205 और सुखभग की है 9। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, अब किस समय पर, किस जगह पर, किस कारण उपदेशित किया भिक्षु संघ को, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा विहरति वैशाली कूटागारे विहारे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध वैशाली के कूटागारशाला में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है, उस समय की कहानी है कि तथागत सम्यक संबुद्ध का परिनिर्वाण का समय नजदीक आ चुका था। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जो माघ की पूर्णिमा होती है, उस दिन तथागत सम्यक संबुद्ध ने, भिक्षु संघ भी एकत्रित था उपोषण के लिए, और उपासक उपासकों की भी बहुत जनसैला उमड़ा हुआ था। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने घोषणा की कि देखो भिक्षुओं, उपासक व उपासकों, आज के ठीक 3 महीने पश्चात मैं परिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। मतलब शरीर त्याग दूंगा, महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। अब ये जब बात उपासकाओं ने सुनी, भिक्षुओं ने सुनी, और भिक्षुओं में जो अर्हत थे उन्होंने भी सुना, तो जब सुना तो अर्हत लोग को धर्म संवेग हुआ, क्यों? उन्होंने जानते कि जन्म मरण दुख ये तो निश्चित है। तो उनको धर्म की जो भगवान बुद्ध ने देशना दी, उसका जो अर्हत लोग थे उस पर आरूढ़ हुए, और जो थेर थे, महाथेर थे, महाथेरों लोगों को भी समझदार थे, उनको भी सब मतलब दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी भगवान नहीं होंगे तो क्या करेंगे। और जो थेर थे उनको और ज़्यादा संवेग हुआ, अरे अभी तो हमारी कोई त्रुटि हो जाती, कोई सील टूट जाता था, कोई नियम टूट जाता था, कोई गलती हो जाती थी, तो तथागत हमें समझाते थे, हमें विनय का नियम सिखाते थे, हमें माफ भी करते थे, डांटते भी थे। अब इसके बाद कौन हमें समझेगा। और जो नए नए श्रामणी थे, तो वो सब जो भिक्षु थे तो झुंड बनाकर रोने लगे। जिधर जाते उधर अश्रु धाराएं बहती हैं, और जहां भी जाते कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध ये घोषणा की है, अब वो 3 महीने बाद नहीं रहेंगे, अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। जैसे कि आज भी हमारे समाज में देखा जाता है, कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर होता है, पर निवृत्त होता है, तो परिवारजन रुदन करते हैं। किस कारण करते हैं कि अभी तक तो अगर कोई बालक या लड़का गलती करता था तो बाप को, फादर को, पिता को, पापा को शिकायत मिलती थी, वो समझते थे अब मैं क्या करूंगा, तो इसलिए रोते हैं। कोई अगर कष्ट पड़ गया, कोई अगर परेशानी हुई, तो पापा इंतजाम कर देते थे
किसी चीज जरूरत है तो पापा पूरी व्यवस्था करते। अब मैं क्या करूं, इसके कारण रोते हैं। और उस समय जो भिक्षु संघ रो रहा था वो इस कारण रो रहा था कि अब शास्ता ही नहीं होंगे तो हमारे कौन नियम चलाएगा, कौन संयम चलाएगा, कौन बताएगा, कौन हमें डांटेगा, कौन हमें समझाएगा, हमसे कोई गलती हो जाए हम समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे रुदन मचा रहे थे। उसी भिक्षु संघ में एक तिस नाम का थेर था, भिक्षु था। उसने जब इस बात को सुना तो उसने क्या काम किया, अरे तथागत ने घोषणा की एक 3 महीने बाद मैं वहां महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा, और मैंने तो अभी कुछ कर ही नहीं पाया। जो भगवान बुद्ध ने मुझे सिखाया, आनापान सति है, अनागामी, सकृदागामी, अरहतगामी, मैंने तो किसी पे ध्यान नहीं लगाया। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि तथागत के रहते रहते मैं अरहत पद को प्राप्त हो जाऊं। उसने क्या काम किया कि वो सबसे अलग रहने लगा भिक्षुओं से, और जहां देखता अपना ध्यान भावना में मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करने लगा। जब ऐसा करने लगा तो उसको अरहत पद की प्राप्ति हो गई। इधर भिक्षु संघ में उससे बोलते तो भिक्षु से बात भी कम करता, अपने ध्यान भावना ज्यादा, मेडिटेशन ज्यादा ध्यान देता, साधना ज्यादा ध्यान देता, समाधिष्ठ ज्यादा ध्यान देता। जब ऐसा भिक्षु संघ में देखा तो भिक्षु संघ ने तथागत सम्यक संबुद्ध को जाकर के इसकी सूचना दी कि तिस थेर जो है ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी चीत नहीं करते। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसको तिस थेर को बुलवाया और पूछा, क्या कारण है भाई, ऐसा क्यों है कि जो आप किसी से बात ही नहीं करते भिक्षु संघ और अकेले साधना ध्यान में रत रहते हो? तो तिस थेर बोला, तथागत, शास्ता, भगवान, आपने जो घोषणा की है कि आज के 3 महीने बाद मैं परिनिर्वाण को प्राप्त करूंगा, तो मैंने तो ये विचार किया है कि आपके रहते रहते क्यों ना मैं आपके जो धर्म दिया है, जो रास्ता दिया है, जो मार्ग दिया है मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का, उसका मैं क्यों ना साक्षात्कार कर लूं। आपके समक्ष क्यों ना मैं तृष्णाओं को खत्म कर दूं। आपके समक्ष होते रहते रहते मैं क्यों ना इच्छाओं को मार लूं। इसलिए मैं कम बात करता हूं, अपना ध्यान भावना में ज्यादा ध्यान देता हूं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर इस गाथा को उपदेशित किया है। क्या है गाथा? 205। चलते हैं गाथा की तरफ। पविवेक रसं पीत्वा रसं उपशमस्सचा निधरो होति निपापो धम्म पीति रसं पिबं। पविवेक रस पीत्वा रसं उपशमस्सचा निधरो होति निपापो धम्म पीति रसं पिबं। एकांत चिंतन के रस तथा उपशमन शांति के रस को पीकर पुरुष निडर होता है और धर्म के प्रेम रस को पान कर निष्पाप हो जाता है। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो एकांत में ध्यान विपश्यना करता है वो शांत हो जाता है, निडर हो जाता है। उसको संवेदनाएं होती है, वो सब समझ जाता है, वो निर्दोषी हो जाता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध अगर ये जो तिष्य कर रहा है वो सत्य है
कि तुम इसलिए रो रहे हो कि तथागत नहीं हो, क्या करें? हमारी पूजा करने की वजह है हमारी जो पूजा करोगे हमारे ना रहने पर, गंध से, फूल से, पुष्प से, सुगंध से, इत्र से, आदि से, वो पूजा हमारी नहीं है। सच्ची पूजा तो ये है कि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, हमारे बताए हुए पथ पर चलो, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलो, जो हमने आपको दिया है, धम्म का ज्ञान, मोक्ष का रास्ता, मुक्ति का मार्ग, निर्माण पथ, वो इस जो हमारे बताए हुए रास्ते, वो ही मेरी सच्ची पूजा है, वंदना है। आप कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, कितने भी पुष्प चढ़ा लो, कितनी भी सुगंधित वस्तुएं चढ़ा लो, कितने फल फ्रूट चढ़ा लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन वो मेरी पूजा नहीं है। जब तक मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे, मेरे बताए हुए रास्ते को नहीं अपनाओगे, तब तक मेरी पूजा बेकार है, निरर्थक है, निरर्थक है। सच्ची पूजा वो है जो हमें प्रणाम करता, पूजा करता, ठीक है, लेकिन हमारे बताए हुए रास्ते पर भी चले, वो सच्ची पूजा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।